मेरे सद्गुरु श्री दत्तचिले महाराज, जिनकी कृपा से मुझे 3 काव्य प्रसाद रूप मिले, सीता शक्ति काव्य, राधा भक्ति सुधा और महालक्ष्मी मुक्ति संवाद, इनका पहले मैं अभिवादन करता हूँ। एक गुरु की वंदना करता हूँ। गुरु का नाम भजो मोरे साईं। ओम गुरु का नाम भजो मोरे साईं, गुरु का नाम भजो मोरे साईं, गुरु का नाम भजो, गुरु का नाम भजो। ओ ईश्वर बचन है सतगुरु बाणी, ईश्वर बचन है सतगुरु बाणी, पठन मनन कर तू जिंदगानी, पठन मनन कर तू जिंदगानी, ईश्वर बचन है सतगुरु बाणी, पठन मनन कर तू जिंदगानी, वस्तु अमोल जेने यह जानी, वस्तु अमोल, वस्तु अमोल जेने यह जानी, तेने मिलांगा बोल साईं, गुरु का नाम भजो, हो गुरु का नाम भजो, गुरु का नाम भजो। इंदिरा जी, आपका माइक बंद कीजिए। इंदिरा केळकर, संदीप संजीव माइक बंद कर जरा इंदिरा ताईंचा। संजू, कैन यू म्यूट ऑल प्लीज? हेलो, हाँ म्यूट कर दीजिए जरा, सगळ्यांना म्यूट करून टाक, डिस्टर्बेंस येत आहे। हाँ, थैंक यू। सद्गुरु दत्तचिले महाराज ये एक अवलिया संत थे जो कोल्हापुर के नजदीक पैजारवाड़ी में निवास करते थे। उनके हयात में जब हमने उनका दर्शन लिया तब हमें ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि वो इतने बड़े संत हैं। 1986 में उन्होंने समाधि ली और अचानक 1994 में मुझे ऐसे लगा कि वो अंतरंग से मेरे साथ बात करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि तुझसे मुझे 3 काव्य लिखाने हैं। सीता शक्ति काव्य, जिसका विमोचन 2000 सन में हुआ, राधा भक्ति सुधा, आगे चल के 2007 में उसका विमोचन हुआ, और महालक्ष्मी मुक्ति संवाद, जिसका विमोचन 2010 इस वर्ष में हुआ। राधा भक्ति सुधा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। 23 जनवरी 2004 को प्रथम आदेश सदगुरु का मुझे मिला, ऐसे मुझे प्रतीत हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग इस पर विश्वास रखें ना रखें, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, किसी भी तरह से आप उसमें और विश्वास रखें। 23 अप्रैल 2004 को मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में था। वहां पर राधा भक्ति सुधा का पहला जो गीत था वह उभर के आया। 29 अप्रैल 2004 को जब मैं पुणे में था, तब राधा भक्ति सुधा का सारा प्रारूप मेरे मनोपटल पे छा गया और 3 वर्ष लगे उसको पूर्ण करने के लिए। और 7 जुलाई 2007 को उसके पुस्तक और उसके सीडीज चिन्मया मिशन फिलाडेल्फिया में उनका विमोचन हुआ। ये है वो। तो इस प्रकार से उसका प्रवास है। डेवलपमेंट एजुकेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, मेरा जो एनजीओ है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया और उसके वीडियो बनाए, और मुझे बताने में हर्ष है कि यह वीडियोस जब इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को दिए गए तब उन्हें अवार्ड्स मिले। एक आश्चर्यकारक अवार्ड मिला स्पेन में, राधास डिवोशनल एंथोलॉजी, आप देख सकते हैं बाईं और उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है, पूरा स्पेनिश में लिखा हुआ है, फेस्टिवल डी सिने डी ग्रेनाडा, राधास डिवोशनल एंथोलॉजी फॉर डॉक्टर प्रदीप वाघ, मीन्स बाय डॉक्टर प्रदीप वाघ, एंड डायरेक्शन डी आर्ट, हमारे आर्ट डायरेक्शन के लिए मिला। और राइट साइड को आप देखते हैं न्यूयॉर्क शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का सर्टिफिकेट है, जिसमें स्पेशल मेंशन ग्रांटेड बाय द ज्यूरी।
मुझे आश्चर्य लगा कि 2 विविध ज्यूरी जिनका भारत से कोई भी संबंध नहीं है, उन्होंने अपने यहाँ की संस्कृति में के जो विचार हैं, जो अपने राधा जी हैं, इनके विचारों को एक्सेप्ट किया और उसे सम्मानित किया। इस राधा भक्ति सुधा जो अभी आप देखेंगे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम थी। सर्वप्रथम एक वेब पोर्टल उसका उपलब्ध है, sita-radha-lakshmi.org। उसमें आप इसकी पूरी डिटेल्स पा सकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर जी उदय देशपांडे हैं। सिंगर जिन्होंने गीत गाए हैं वो विभावरी आप्टे जी हैं। वॉइस ओवर दिया है तनुजा रहाणे और स्मिता त्रिभुवन ने। कोरियोग्राफी संपदा लाड एवं वर्षा गोडबोले ने। और मेरी वीडियो प्रोडक्शन टीम थी जगदीश, धीरज, अवनीश जी, गणेश, अगस्त, मयूरा। और टेक्निकल आज जो टेक्निकल संवार रहे हैं वो हैं संजीव जी। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। नमस्कार, राधा भक्ति सुधा की इस प्रस्तुति में आपका सहर्ष स्वागत। एक थे संजीव। द्वापर युग की यह कथा आप जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी की दैवी लीलाओं का वर्णन है उसमें। भगवान श्री कृष्ण ने तो भगवत गीता के पवित्र वचन देकर हम सबको मानव युगों युगों तक मार्गदर्शित किया है। राधा जी को प्रायः भगवान श्री कृष्ण की शक्ति रूपिणी कहा जाता है, किंतु क्या आप जानते हैं कि राधा जी स्वयं भी एक ज्ञानपूर्ण, ईश्वर भक्ति में लीन भक्ति रूपा थी। तो राधा भक्ति सुधा में उनके इसी भक्ति रूप का वर्णन है। यह काव्य वर्तमान कालीन है। यह काव्य राधा माँ का दिव्य आशीर्वाद है और सद्गुरु श्री दत्त चिले महाराज का आध्यात्मिक प्रसाद है। इस काव्य में राधा जी अपने किशोर अवस्था की जो सखियां हैं ना, उनके भक्ति इस विषय पर रहस्यमयी प्रश्न जो हैं उनका उत्तर देती हैं। सखियां पूछती हैं, राधा जी सत्संग भक्ति क्या होती? क्या भक्ति के साथ कर्म का भी कोई महत्व रह जाता है? हरि भक्ति के रूप क्या होते हैं? अनंत भक्ति सिद्ध कैसे होवे? इन सभी गहन प्रश्नों के उत्तर राधा जी बहुत ही सरल और मधुर गीतों में देती हैं। तो आइए देखते हैं राधा भक्ति सुधा। इसके पश्चात हम राधा भक्ति सुधा की प्रस्तावना देखेंगे। फिल्म इंस्टीट्यूट की लोकेशंस पे ये सब शूट किया हुआ है। इस प्रस्तावना में आप सुनेंगे आदि शक्ति ही महालक्ष्मी श्री सीता मुक्ति रूपिणी आविर्भूता स्वयं राधा भक्ति काव्य स्वरूपिणी। स्वयं राधा जी इस भक्ति काव्य द्वारा प्रकट हो रही हैं। राधा भक्ति सुधा, श्री राधा मां का दिव्य आशीर्वाद, श्री सद्गुरु दत्त चिले महाराज का आध्यात्मिक प्रसाद। प्रदीप वाग विरचित राधा भक्ति सुधा, सर्ग 1, प्रस्तावना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ॐ श्री सद्गुरवे नमः।
स्वरूपिणी भक्तिः काव्य स्वरूपिणी इस प्रस्तावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर्ग 2 है पात्र परिचय। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि पात्र परिचय यह जो गीत था राधा माँ का, राधा भक्ति सुधा का, उसका जरा माइक बंद ठेवा प्लीज। कोणाचा माइक ऑन आहे? संजीव, कैन यू स्विच ऑफ द माइक प्लीज ऑफ दैट पर्सन? समबडी हैज स्विच्ड इट ऑन. आपले माइक्स बंद ठेवा, नाही तर डिस्टर्ब होतं इकडे थोडंसं. हरकत नाही. प्रदीप अनम्यूट कर तुला. ओके. तो इसका अवतरण हुआ था देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में. यह एक बड़ी ही यज्ञ भूमि है जहां पर हर रोज गायत्री मंत्र के यज्ञ होते हैं. मैं भी उस यज्ञ में शामिल हुआ था. उस यज्ञ के पश्चात मेरा शायद चित्त शुद्धि हो गई होगी या फिर उस स्थान की महिमा होगी. अचानक मेरे मन में एक गीत प्रकट हुआ और मैंने उसको जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया और थोड़ा मैं चकित हो गया कि वो मेरी भाषा नहीं थी, वो ब्रज भाषा में आया था. तो थोड़ा चिंतित भी हुआ. तो इस चिंता को लेकर मैं डॉक्टर एसपी मिश्रा, जो वहाँ के वाइस चांसलर थे, उनसे मिला. मेरे बहुत ही परम मित्र हैं. आज आने वाले थे, शायद आ गए होंगे या यूट्यूब पे देख रहे होंगे. उन्होंने एक बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखा और बोला कि पहले संदेश पूर्ण रूप से आने दो, देखते हैं प्रभु क्या कहना चाहते हैं. तो उन्होंने सलाह दी कि किसी भी प्रकार से इसको रोको टोको मत, चुप बैठे रहो. जैसे आता है उभरता है उसे लिखते चलो. तुम्हारी भाषा है नहीं है इसकी चिंता मत करो, लिखते रहो. तो इस प्रकार से मैं पुनः लौटा और उसको लिखना शुरू किया. तो अभी जो पहला गीत है वह है पात्र परिचय. एक पहेली के रूप में है. आप जो है चैट बॉक्स में यह पहेली सुनते समय राधा जी के सखियों के नाम कौन से उसमें से आपको मालूम पड़ते हैं वो लिखिए. सर्ग 2 पात्र परिचय. इस प्रस्तावना के साथ राधा भक्ति सुधा की अब शुरुआत हो रही है. सर्वप्रथम राधा जी इस भक्ति सुधा में जो पात्र सहभागी होंगे उनका परिचय करा रही हैं. पहेली के रूप में है यह परिचय. सर्ग 2 पात्र परिचय. सर्वप्रथम राधा जी कोयरिया है मतवारी
कान्हा रे कान्हा कान्हा रे। बनवा की झाड़ी मयूरिया है फूली, सांवरे की पंछी पे फूली गगरी खाली। बनवा की झाड़ी मयूरिया है फूली, सांवरे की पंछी पे फूली गगरी खाली। कान्हा रे 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 कान्हा कान्हा रे। जमुना किनारे बसंत ऋतु आई, डारी डारी पहरी है मोहिनी फुलवारी। जमुना किनारे बसंत ऋतु आई, डारी डारी पहरी है मोहिनी फुलवारी। कान्हा रे 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 कान्हा कान्हा रे। घाघरे पे चमके बिंदिया की कढ़ाई, आसमां पे तारे निशा की बुनाई। घाघरे पे चमके बिंदिया की कढ़ाई, आसमां पे तारे निशा की बुनाई। कान्हा रे 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 कान्हा कान्हा रे। पूछो पूछो ये पहेली बनाई रे, पूछो पूछो ये पहेली बनाई रे। गोपियन के नाम जौन प्रेम में समाई रे, गोपियन के नाम जौन प्रेम में समाई रे। कान्हा रे 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 कान्हा 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 कान्हा रे। पहचाने फिर आप लोगों ने नाम? देखें कौन किसने किसने पहचाने हैं। हाँ, विनीत नलोड़े ने पहचाना है, रूबी छटवाल जी ने पहचाना है, स्मिता जोग ने, स्नेहा केड़कर, ऋचा शर्मा जी ने, मयूरिया जी ने, मयूरिया, बिंदिया, और कौन सा है, निशा इत्यादि। जमुना है, बसंती है, फुलवारी है। तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, सबने और पहचाने हैं नाम, शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भक्ति इस विषय पर राधा जी के विचारों की शुरुआत होती है। इस सर का नाम है सत्संग भक्ति। यह पूरा काव्य देखते समय मेरी एक छोटी सी विनती है, आप लोग उसे मान्य करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं कि मन में एक शांति रखिए और अगले 40-45 मिनट के लिए अपने जितने भी सुख दुख हैं उन्हें क्षण भर के लिए दूर रखिए। जैसे मैं जब छोटा था और किसी मंदिर में जाता था
हम छोटे थे तो पत्थर वत्थर लेके खेलना शुरू करते थे, तो जैसे ही पंडित जी प्रसाद देने आते थे हम वो पत्थर अलग से रख देते थे और पहले प्रसाद लेने के लिए अंजलि आगे करते थे, खाली अंजलि। तो वैसे उस खाली अंजलि की तरह अपना मन जो है, मन की अंजलि एक आधे घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए खाली और खुली रखिए। उसमें से कुछ आपको अच्छा लगे तो उसका आकलन कीजिए, ना लगे तो छोड़ दीजिए। सत्संग भक्ति की शुरुआत होती है इस वाक्य से, सब जीवों में सत है जाने, सत अनुभव ही लक्ष्य है माने। ये एक बहुत ही विलक्षण अनुभूति थी। जैसे पहले गीत में देखा गया, किसी समय की एक पवित्रता होती है, उसके साथ चित्त शुद्धि जो होती है, याग यज्ञ से हुई थी, उसके पश्चात वो प्रसाद मिला था। पर कभी कभी उस वक्त का ही इतना कुछ, वक्त की ही शक्ति होती है, वक्त इतना शुद्ध होता है कि वो अनुभूति होती है। तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और दरवाजे से बाहर देख रहा था, तो अचानक एक नजारा दिखाया दिया कि बहुत सारे पंछी जो हैं आकाश में उड़ रहे हैं, और क्षण भर के लिए मुझे ऐसे अनुभूति हुई कि उनके वक्षस्थल पे उनकी आत्मज्योत टिमटिमा रही है। क्षण भर के लिए हुई, फिर वो नॉर्मल हो गया और मेरे मुख से ये निकल गया, सब जीवों में सत है जाने, सत अनुभव ही लक्ष्य है माने। जब ये गीत मैं इन नृत्यांगनाओं को देता था, तब वो उसमें जो है उनका भी विवेचन लगाते थे, उनके हस्त मुद्राओं से, उनके चेहरे पर की मुद्राओं से। तो आप उनके हस्त मुद्रा विवेचन पे अवश्य लक्ष्य दें, उससे जो है ये काव्य समृद्ध होता गया। और उसमें जो है वीडियो टीम ने बहुत सुंदर ग्राफिक्स डाल के उसे और संवारा है। तो आइए देखते हैं सत्संग भक्ति। उसमें विविध भक्ति के रूप, अब आप विविध भक्ति के रूप देखने वाले हैं। तो प्रश्न है, सत्संग भक्ति क्या होती है? सर्ग 3, सत्संग भक्ति। अरे ओ मयूरिया, आई राधा जी, कहाँ गई सब? जमुना, बसंती, मोहिनी, फुलवारी, कहाँ गई सब? आई राधा जी, आई राधा जी, आई राधा जी। आओ सखियो, सत्संग को बैठे। सत्संग क्या होवत है राधा मैया? राधे श्याम, हे श्याम, राधे श्याम, हे श्याम, राधे श्याम, हे श्याम, राधे श्याम। सब जीवों में सत है जाने, सब जीवों में सत है जाने, सत अनुभव ही लक्ष्य है माने, सत अनुभव ही लक्ष्य है माने। सब जीवों में सत है जाने, सब जीवों में सत है जाने। हे श्याम, राधे श्याम, हे श्याम, राधे श्याम, हे श्याम, राधे श्याम, हे श्याम, राधे श्याम।
श्याम राधे श्याम, हे श्याम राधे श्याम, हे श्याम राधे श्याम। संग में मोहे सखिया प्रियजन, दर्शन में जुड़ते हैं मन। संग में मोहे सखिया प्रियजन, दर्शन में जुड़ते हैं मन। इसको ही सत्संग है माने, इसको ही सत्संग है माने, सत्संग है माने। सब जीवों में सत है जाने, सब जीवों में सत है जाने। सत अनुभव ही लक्ष्य है माने, सत अनुभव ही लक्ष्य है माने। सब जीवों में सत है जाने, सब जीवों में सत है जाने। हे श्याम राधे श्याम, 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 हे श्याम राधे दर्शन में जुड़ते हैं मन, इसको ही सत्संग है माने। ये प्रस्फुटित काव्य होने की वजह से मैं उसको जैसा प्रस्फुटन होता था वैसे लिखता था और अभी भी लिखता हूँ। फिर उसे कोई ज्ञानी व्यक्ति उसका एक्सप्लेनेशन देते थे। तो दर्शन में जुड़ते हैं मन, पहला मेरा जो विचार था कि अच्छा हाँ, मतलब किसी मंदिर में भगवान का दर्शन लेना। तो मेरे एक जो अध्यक्ष थे मेरे संस्था के, ब्रिगेडियर पीवी गोले, बुजुर्ग थे बहुत। पहले वो एयर इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं GRD टाटा के साथ। उन्हें अध्यात्म में बहुत प्रगति थी। उन्होंने समझाया कि दर्शन शब्द मतलब किसी को देखना नहीं। हम कहते हैं देवाच्या दर्शनाला जाऊन आलो, भगवान के दर्शन को ले आए। यहाँ पर दर्शन का अर्थ है विचार, फिलॉसफी। जब एक विचार हो जाए, दर्शन में जुड़ते हैं मतलब एक विचार से जब हम जुड़ जाते हैं तब वो सत्संग होता है। ऐसा इसका अर्थ गोले साहब ने मुझे समझाया। आज वह नहीं है, लेकिन मैं उनको अभिवादन करता हूं। आगे एक बहुत ही सुंदर काव्य है, रवि किरणें अनंत से आए। इस गीत में एक प्रश्न प्रस्तुत करती हैं सखियां कि प्रभु के नाम तो अनंत है। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई विठल कहता है, कोई पांडुरंग कहता है, कोई कुछ और कहता है। तो कौन सा नाम लिया जाए? देखिए राधा जी क्या बताती हैं उसके बारे में। राधा जी, हमका ये बताइयो, प्रभु का नाम कौन सा लेवे? अरे ओ पगली, सुन। निर्मल मन रखी के कोई भी नाम लेना, प्रभुवर वह नाम सुनी के आएंगे तेरे धाम। समझी फुलवरिया? ये तो बात समझ में नहीं आई। आप कहती हैं प्रभु का नाम लो, चित्त धरो,
पर वो दिखता कहाँ है? रवि किरणें अनंत से आई, रवि किरणें अनंत से आई, चक्षु के मध्य में बिंदु बन जाए, बिंदु बन जाए, रवि किरणें अनंत से आई, रवि किरणें तेरे ना ताना तेरे ना तेरे ना ताना तेरे ना और गौर से देखिए इस दृश्य को। ये मूर्तिकार है, लेखक है, संगीत वादक है, नृत्यांगना है। अंतरंग में प्रभुवर, अंतरंग में प्रभुवर, ज्ञान चक्षु से केंद्रित होकर, भक्ति से मन खिल जाए, भक्ति से मन खिल जाए, रवि किरणें अनंत से आई, रवि किरणें अनंत से आई, चक्षु के मध्य में बिंदु बन जाए, बिंदु बन जाए, रवि किरणें अनंत से आई, रवि किरणें तेरे ना ताना तेरे ना राधा जी, अंतरंग में प्रभुवर ज्ञान चक्षु से केंद्रित होकर, भक्ति से मन खिल जाए। इस चित्र में आप देख रही हैं हमारी संपदा जी कोई संगीत का वाद्य बजा रही है। उसी प्रकार से आपने देखा था कोई शिल्पकार काम कर रहा था, कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, कोई लिखावट कर रहा था। तो यह है प्रभु को अंतरंग में केंद्रित करने का मार्ग। अपना ज्ञान चक्षु, अपने ज्ञान चक्षु द्वारा, जैसे चर्म चक्षु से रवि किरणें केंद्रित होती हैं, वैसे ज्ञान चक्षु से प्रभुवर केंद्रित होते हैं, ऐसा राधा जी बताती हैं। और भक्ति से मन खिल जाए। मन खिल जाए किस तरह से? अलग अलग प्रकार से अपनी जो आत्म सिद्धि के प्रकार हैं वो फिर बहरते हैं। यहां मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हर बच्चे में कोई स्वाभाविक कौशल्य होता है और उसकी आराधना ही उसकी भक्ति होती है। अभी पंडित भीमसेन जी की
जन्म शताब्दी चल रही है, उन्होंने स्वर आराधना करी और ज्ञान चक्षु से प्रभु को अपने मन में केंद्रित कर लिया और सुंदर प्रकार के सुर उसमें से हमको प्राप्त हुए। तो कहना यह चाहूंगा कि करे उचित जब प्रयत्न युवा, दे प्रोत्साहन बढ़ने का, शिक्षक एवं माता पिता, रचे समाज फिर एक नया। इस काव्य में वर्तमान काल से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, उसके ऊपर आवश्यक अपना लक्ष्य केंद्रित करें, इतनी मेरी एक नम्र विनंती है। आगे का जो सर्ग है वो है कर्म भक्ति का। बहुत ही रोचक है ये और बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युग में कर्म का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह सर्ग जो है पूरा वॉइस ओवर में है। तनुजा जी ने अपनी आवाज दी है इसको। उसका आवाज का जादू अभी अपन महसूस करते हैं। क्या होता है देखिए, राधा जी क्या बात कर रही है। सर्ग 4 कर्म भक्ति। राधा जी, अब बात धीरे धीरे समझ में आवत है हमें, किंतु भक्ति करते करते क्या कर्म का भी कोई महत्व रह जाता है? बहुत बड़ी बात पूछ ली तूने। इसका उत्तर एक बहुत ही रोचक कहानी में है। कहानी? कैसी कहानी? मुझे सुनाइए ना। कहानी तो हम भी उत्सुकता से सुनेंगे। तो सुनो, कहानी का नाम है कर्म भक्ति। एक दिन मैं सज धज के निकली अकेली मार्ग पे। जंगल का वह मार्ग निर्जन, आगे बढ़ी कर निर्भय मन। हाथों में था मेरे सुंदर कंगना, गले में प्रिय स्वर्णहार अपना, कानों में कीमती झूलते झुमके, आंखों में काला अंजन भर के। ऐसा कर मैं 16 सिंगार, निकले मन में ले बहु विचार। मन में अहम भरा था भारी, आशंकित हुई जब बिल्ली गुजरी। एकाएक भयानक डाकू आया। मार्ग मेरा उसने जबरन रोका। कठोर स्वर में थी क्रूरता भरी। हरकत आके देख मैं डरी। हाथ में भली मोटी लाठी थी, कमर में लंबी छुरी लटकी थी। मन मेरा कांप गया भय से, शब्द एक ना निकला मुख से। दौड़ने की शक्ति पगों में न थी, जान तो मानो मेरी सूख गई थी। कंगन निकाल दे हाथों से। क्रोधित स्वर डाकू बोला मुझसे। ना कर मैंने विरोध किया। कलाई से कंगन मोरा छीन लिया। अट्टहास फिर उसने किया। घबराया उससे मोरा जिया, किंतु अजब फिर घटित हुआ। मेरा प्यारा कंगन उसने फेंक दिया। गले का हार दे दे मुझे कोमला। डरावनी आवाज में डाकू मुझसे बोला। ना कर मैंने विरोध किया। गले का हार उसने खींच लिया। अट्टहास फिर उसने किया। घबराया उससे मोरा जिया, किंतु अजब फिर घटित हुआ। प्यारा हार उसने फेंक दिया। एक एक अलंकार यो छीन लिए, घने अंधकार में फेंक दिए। अलंकारों में फंसा था मेरा जिया। रो रो व्याकुल हुआ मेरा हिया। एकाएक सुने फिर डाकू के बोल। अब अपना हृदय तू मुझे दे डाल। देती है हृदय कि भूख को छुरा छाती में। बोला डाकू मुझसे कठोर स्वर में। कैसे दे दूं अपना हृदय उसे भला? मूर्छा आई, सोच कैसे टले ये बला। तब याद आई मुझे मेरे प्रभुवर की। कान्हा कान्हा मैंने बड़ी पुकारी। अजब डाकू था, मधुर मुस्काया। क्रोधित आंखों से उसने समझाया। पोटली से निकाले स्फटिक कंगन निराले। मृदु वचनों से
मेरे हाथों में डाले। असत्य मत पहनो ओ सुंदरी, कर्मबद्ध हाथ शोभित होते नर नारी। हार पहनना प्रभु नाम का सदा, कर्णफूल दैवी भक्ति के राधा। हृदय में रूप प्रभु का अधिष्ठित करना, कौन लेगा उसे देखूंगा मैं सगुना। ऐसा है यह मार्ग कर्म भक्ति का राधा, पार होगा जीवन वन रखना श्रद्धा। स्तब्ध हुई मैं उसकी ज्ञानपूर्ण बातें सुन। चिर परिचित लगे डाकू, बोले मेरी धड़कन, कौन तुम, कौन हो तुम? मैंने प्रश्न किया, लेकिन वो निरुत्तर ही चला गया। अचानक सिर की पगड़ी सरक गई, घुंघराले बालों में मोरपंख दिया दिखाई। हल हुई पहेली, प्रभु प्रीत उमड़ी, बार बार प्रणाम कर मैं रही खड़ी। कान्हा, कान्हा, जरा रुको, पुकारने लगी। कान्हा, कान्हा कहते ही निद्रा से जगी। ये तो बहुत सुंदर कथा है राधा मैया, बहुत ही सुंदर। इसमें कितने पहलू हैं भक्ति के। हम सब जान गए कि झूठे अलंकार छोड़ दे और कर्म भक्ति के अलंकारों को पहन ले। अर्थात कर्म और भक्ति तो साथ साथ चलते हैं, है ना? कर्म और भक्ति। सर्ग 4। कर्म और भक्ति तो साथ साथ चलते हैं। उसमें एक विचार मैं प्रकट करना चाहता हूं कि असत्य मत पहनो ओ सुंदरी, कर्मबद्ध हाथ शोभित होते नर नारी। क्या आप में से किसी ने डाकू को पहचाना? कौन डाकू था वो? चैट में डाल सकते हैं आप। कौन था वो डाकू जो उनका हृदय छीन लेना चाहता था? जी हाँ, वो चित्तौड़ था, भगवान श्री कृष्ण स्वयं। शुक्रिया। अभी वर्तमान काल में हम देख रहे हैं, पिछले 1 बरस से कोरोना ने हमें हैरान कर दिया है। इस कठिन काल में जो डॉक्टर कोरोना का इलाज कर रहे हैं, वे सच्चे कर्मबद्ध हाथ शोभित वाले लोग हैं। जो जवान बर्फीली पहाड़ियों में चीन का सामना कर रहे हैं, वो भी सिद्ध कर रहे हैं कि कर्मबद्ध हाथ कौन से होते हैं। यही इसका संकेत है, ऐसे मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सत्संग भक्ति देख चुके हैं, कर्म भक्ति देख चुके हैं। अब यह है प्रेम भक्ति। इन काव्यों को जब संगीत देना था, तब उदय जी जो हैं, उदय देशपांडे जी, इनसे मैंने पूछा कि यार तुम इतना मधुर संगीत कहाँ से लाते हो, कैसे आ जाते हैं तुम्हारे दिल में ये? तब उन्होंने एक वाक्य कहा, उदय जी ने, कि संगीत शब्दों से उभरता है, संगीत शब्दों से उभरता है। इस हरि भक्ति के इसमें ईश्वर से केवल निरपेक्ष प्रेम करना, यही राधा जी को मालूम था और सब गोपियों को मालूम था। यह निरपेक्ष प्रेम हम एक गीत में सुनेंगे, झूला करके गीत है। जब यह गीत के बोल इन नृत्यांगनाओं को दिया तो मैंने कहा, अरे भाई झूला कैसे दिखाओगे आप? तो बोले आप देखिए तो सही। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं वो लोग। इस गीत में सब गोप गोपी जो हैं कान्हा की रार सुना रहे हैं। रार मतलब कंप्लेंट्स। कान्हा उसमें से क्या मार निकालते हैं, आइए देखते हैं। सर्ग 5 हरि भक्ति। राधा मैया, वो देखो कान्हा आ गया है। कान्हा? कहाँ कहाँ? वो देखो ना, झूला झूल रहा है। मैं भी उनके साथ झूला झूलूंगी। हाँ हाँ, चलो तो सही, सब मिलकर जाते हैं और साथ में रास रचाते हैं। देखो गोप भी आ गए हैं। चलो संग में गाते हैं, नाचते हैं।
गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला, संग है झूलत प्यारी राधा, संग है झूलत प्यारी राधा। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला। रास रचाए, आपस में कान्हा की बातें बताए। गोप गोपिया रास रचाए, आपस में कान्हा की बातें बताए। सुन नंद लाला मधु मुस्काए, सुन नंद लाला मधु मुस्काए, मधु मुस्काए। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला। शाम कहे जरा अखियां मिचाना, शाम कहे जरा अखियां मिचाना, दिखत है फिर भी हमें तू ही कान्हा। शाम कहे जरा अखियां मिचाना, दिखत है फिर भी हमें तू ही कान्हा। मन में समाया, मन में समाया है जो बंसी वाला, जो बंसी वाला, जो बंसी वाला। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला, संग है झूलत प्यारी राधा, संग है झूलत प्यारी राधा। सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में झूला झूले गोपाला, सावन में। शाम कहे जरा अखियां मिचाना, दिखत है फिर भी हमें दिखाना, मन में समाया है जो बंसी वाला। तो कृष्ण भगवान को लगता है कि इनकी आंखें बंद कर देंगे तो इनको कुछ नहीं दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। और वो कहते हैं आप तो हमारे मन में बसे हुए हैं। यही है प्रेम भक्ति। उसका दूसरा जो गीत है वो है हजारों घटाओं में। विरह भी एक हरि के प्रति प्रेम की भक्ति का स्वरूप होता है। तो इस गीत में आप देखेंगे कि राधा जी कान्हा की विरह में बैठी हैं अकेली। सामने एक तालाब है जिसमें वे अपने आप को देखने का प्रयास करती हैं। अचानक उसमें उनको कृष्ण भगवान दिखते हैं जल में। जब कृष्ण भगवान देखते हैं तो वो सोचते अरे शायद कान्हा ऊपर है। ऊपर देखती हैं तो घटाएं हैं, अरे घटाओं में कहीं छिपे तो नहीं है वो। तो अंत में उन्हें भगवान कहाँ मिलते हैं? तो उन्हें सृष्टि में ही भगवान प्राप्त होते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। अरे ओ निशा, मोहिनी, बसंती, फुलवरिया, मयूरिया, इधर तो आना सब जन। देखो तो राधा कैसन बैठी है पगलवा जैसी।
हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। मेरे कान्हा को ढूंढूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। बन की कोयलिया से मांगूंगी मैं, बन की कोयलिया से मांगूंगी मैं। मीठे सुरों में पुकारूंगी मैं, मीठे सुरों में पुकारूंगी मैं। हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। पर्वत नदियों को लांघूंगी मैं, पर्वत नदियों को लांघूंगी मैं। आते ही आंचल में छुपाऊंगी मैं, आते ही आंचल में छुपाऊंगी मैं। हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। मेरे कान्हा को ढूंढूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं। हजारों घटाओं से पूछूंगी मैं, मेरे कान्हा को ढूंढूंगी मैं। विरह भक्ति का आपने अभी एक रूप देखा है। आगे हम जो देखने वाले हैं वह है कि राधा के साथ सारा गोकुल जो है कान्हा का मुरली वादन सुनने के लिए बहुत आतुर रहता था। कैसे, आइए सुनते हैं। ओ बिंदिया, क्या करत है सब सखियां छुप छुपे? इधर आओ, मेरे सामने आओ। हम तो देखत है तुम कान्हा की याद में कैसे खो गई थी, कुछ सुध-बुध ही ना थी। कैसे सुध-बुध रहे? कान्हा की बंसी सुनने के लिए जी आतुर जो हो रहा है। सखी बोल न सकी, कबे बजे बंसियां? कबे बजे बंसिया, बोल सखी कबे बजे बंसिया। तर
कबे बजे बंसिया बोल सखी, कबे बजे बंसिया। गरजत मेघा भय मोहे लागे, गरजत मेघा भय मोहे लागे, जल फुहार से तन मोरा भीगे, जल फुहार से तन मोरा भीगे, तन मोरा भीगे। बोल सखी कबे बजे बंसिया, बोल सखी कबे बजे बंसिया। जमुना किनारे गोप गोपी आए, जमुना किनारे गोप गोपी आए, कान्हा की आपस में रार सुनाए, कान्हा की आपस में रार सुनाए, रार सुनाए। बोल सखी कबे बजे बंसिया, बोल सखी कबे बजे बंसिया। गैयन के नैना बिरहा में डूबे, गैयन के नैना बिरहा में डूबे। गैयन के नैना बिरहा में डूबे, मुरली की तान पे गोकुल नाचे, गोकुल नाचे, गोकुल नाचे, गोकुल नाचे। देख सखी अब बजे बंसिया, देख सखी अब बजे बंसिया, देख सखी अब बजे बंसिया, देख सखी अब बजे बंसिया। दो बिंदिया। गैयन के नैना बिरह में डूबे, मुरली की तान पे गोकुल नाचे। कितना मधुर विचार है इसमें। मुझे जो संदेश मिला इस विचार, प्रस्फुटित विचार से, वो ऐसा कि केवल मनुष्य ही सब कुछ नहीं है इस सृष्टि में। प्रभु को तो हर जीव प्यारे हैं, यहां तक कि वो गौ माता भी आंखों से नीर बहा रही है मुरली सुनने के लिए, मुरली की तान सुनने के लिए। ये सांकेतिक है, सांकेतिक है कि हम लोगों को सारे प्राणी मात्र की रक्षा करनी चाहिए। शायद यही रक्षा हमने नहीं की इतने वर्षों में, इसलिए पिछले वर्ष भर से हमें सबको लॉकअप में रख दिया सृष्टि ने। ऐसे कुछ सुप्त और गुप्त मैसेजेस, संदेश हैं इस काव्य में, जो कई वर्षों पहले ही उन्होंने सूचित कर दिए थे, पर मुझे भी वो विदित नहीं हुए। शायद आप लोगों को सुन के कुछ नया विचार आए, कुछ नया संकेत मिले, तो मुझे जरूर बताइए। अब हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, सर्ग 6 जो है अनंत भक्ति का। अनंत भक्ति यह एक बहुत ही गहन भक्ति है, बहुत ही ध्यान से सुनिए इसको।
उसमें 2 गीत हैं। पहला गीत है मधुबन में आयो है गोपाल। कहते हैं कण कण में भगवान होता है, रोड़े पत्थर से लेकर वृक्ष तक और मानव से लेकर आकाश गंगा तक हर स्तर पर उस ईश्वरी चेतना की अनुभूति होती है। कैसे? आइए देखते हैं। सर्ग 6 अनंत भक्ति। राधा मैया, आप जो अमृत तत्व की बात करत है, इसका संबंध दिव्य अनंत चेतना से है ना? इस चेतना के क्या कुछ प्रकार हैं? हमका तनिक समझाएं। बसंती, चलो चलो मधुबन में जाएंगे। वहां गोपाल आए हैं, वही इस बात की चर्चा करते हैं। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। जमुना की धारा से रोड़े बटोरे, अव्यक्त चेतन की मूरत है छोरे। खुशियों से जल दे उछाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। वायु की धारा में वृक्ष है डोले, सुप्त चेतन के वे चक्षु है खोले। फल फूलों से कर दे बहार। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। सत्य की धारा में हम तुम टटोले, व्यक्त चेतन के हम हीरे हैं बोले। सत्य कर्मों से होवे विशाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। आकाश गंगा में तारे हैं सोहे, मुक्त चेतन के बिंदु है मोहे। सच्चिदानंद की है वे मशाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। मधुबन में आयो है गोपाल, सखी नाथ हुए है कृपाल। कैसा लगा ये? सत्य की धारा में हम तुम टटोले। वृक्ष तो मजे से हवा में लहराता है और मैं ईश्वरी चेतना का अंश हूं, इसका आनंद किस प्रकार व्यक्त करता है? फल फूलों से होवे बहाल। तो वैसे हमको हमारी ईश्वरी चेतना के हम अंश है, इसका आनंद कैसे प्रकट करना चाहिए, यह इस गीत में बताया था। अंत में बताया है कि आकाश गंगा में तारे हैं सोहे, मुक्त चेतन के बिंदु है मोहे। सच्चिदानंद की है वे मशाल। इसका क्या अर्थ है? मुझे बड़ी देर लगी है समझने में। फिर चर्चा के अंत में यह निष्कर्ष हुआ कि जिस तरह अंधेरे में अगर कोई मशाल चली आ रही हो या टॉर्च कोई आ रही हो, तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि अरे भाई मशाल चली आ रही है, देखो मशाल आ रही है। हम कहते हैं अरे भाई कोई आदमी आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, मतलब उस मशाल के पीछे कोई तो भी है, कोई व्यक्ति है। अब यहाँ तो हजारों करोड़ों मशाले हैं आकाश गंगा में तारों के, तो उनके पीछे तो कोई अनंत चेतना है ना। शायद यही इसका मैसेज है, शायद यही मैसेज है कि वो सच्चिदानंद की वे मशाल हैं। अब हम चोटी के गीत पे आ रहे हैं, सखी मोह। इस गीत के वीडियो प्रोडक्शन के समय हमें राधा माता का पूर्ण कृपा का अनुभव आया। हम पूरी तरह से उसको शरण चले गए। इसके बाद आप ये चित्र, ये जो आप देख रहे हैं सीन, वो उसी में का है। कितना सुंदर सूर्य प्रकाश आ रहा है, कितना सुंदर सूर्य प्रकाश, मानो किसी ने ऑर्डर करके वो मंगाया हो उस समय। लेकिन आपको ये
बता के हैरानी होगी कि जिस समय ये शॉट चल रहा था उस समय उस लोकेशन को छोड़ के चारों ओर पुणे में भारी वर्षा हो रही थी, भारी। हमारे सब क्रू डरा हुआ था कि सर अब क्या होगा, पुणे में तो बहुत भारी वर्षा हो रही है। और राधा माता की कृपा देखिए, आखिर के शॉट तक एक भी बूंद नहीं टपकी वहां पे, उतने एरिया में। और जैसे ही हमारे वीडियो प्रोड्यूसर जगदीश जी ने अंत का शॉट लिया, बारिश शुरू हो गई उस एरिया में। देखिए इतने सूरज बढ़िया सा चमक रहा था, अचानक बारिश हो गई। हम लोग जी जान बचाकर भागे। तब जो है माता जी की कृपा का यह पूरा राधा भक्ति सुधा एक वर्षाव है, इसकी मुझे अनुभूति हुई। और विभावरी जी ने हर गीत को अपने सुंदर सुरों में पिरोया है। मैंने उनका भी फोन किया था बीच में। मैंने कहा कि विभावरी जी, आपको याद है 15 वर्ष पहले आपने राधा भक्ति सुधा का गायन किया था गीतों का? तो बोले याद ही नहीं है, मैं तो अभी भी वो गीत गुनगुनाती हूँ। सोचिए कितना प्रभाव है। वो तो हजारों गीत गाती हैं पर कहती है नहीं, अभी भी मैं राधा भक्ति सुधा के गीत गुनगुनाती हूँ। तो अभी हम जो है अनंत भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो अनंत भक्ति क्या होती है, इसको इन नृत्यांगनाओं ने बहुत ही सुंदर रूप से संवारा है। एक साइड पे उन्होंने जो है एक नववधू दिखाई है, लेफ्ट साइड पे देखिए। नववधू को ये उसकी सखियां विविध अलंकारों से सुसज्जित कर रही हैं विवाह के लिए। दाहिनी ओर दिखाया है एक साधक भक्त जो प्रभु से एक रूप होने का प्रयत्न कर रहा है। वो अपने सब अलंकार त्याग के, अब ये कौन से अलंकार हैं, तो उसके षड्रिपु, उनको त्याग कर वो प्रभु का नाम जपने को शुरू कर रहा है। पर अंत का जो एक रूपता होता है उसको इन शब्दों में बताया गया है, बाबुल घर सजनी रुक जाई, गर्व अहम डसे मोहे माही, सो स्वयं से लेके विदाई। अंत में जिस प्रकार एक नववधू को अपने सभी माता पिता सगे संबंधी सखियां सबसे विदाई लेनी पड़ती है, यहां तक कि वो अपने नाम से भी विदाई ले लेती है, अपना नाम भी छोड़ देती है पीछे, तब वो जाके अपने प्रियकर के साथ एक रूप हो सकती है। वैसे साधक को स्वयं से विदाई लेनी पड़ती है, अपना जो कुछ पूरा ईगो है, अपनी पूरी पर्सनैलिटी है, उससे विदाई लेनी पड़ती है, तब जाके वो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ले पाता है। इतना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। देखिए इसको कैसे दर्शाया है। राधा मैया, अब तो मन बड़ी शांति का अनुभव करत है। धीरे धीरे सत का अनुभव होत है। मालूम पड़त है कि हम तो उस अगम्य अमेय अनंत चेतना के एक छोटे से व्यक्त बिंदु है। हाँ राधा मैया, इस अनंत रूपी प्रभु से एक रूप होवे तो आत्म प्रगति प्राप्त होवे। यह एक रूप होना एक अपने आप में जीवन का बड़ा परिवर्तन होता है। परिवर्तन? कैसा परिवर्तन? वैसे ही जैसे एक नववधू के जीवन में विवाह के पश्चात होता है। राधा मैया, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, नववधू जिस प्रकार मांग में सिंदूर भरकर अपने पिया के घर आती है ना, कुछ वैसे ही अनंत भक्ति में ईश्वरी चेतना से एक रूपता की भावना में सहस्रार कमल मानो खिलता है। और जैसे नववधू का पद रह रह कर मैं का छोड़ना नहीं चाहता ना, कुछ उसी तरह अनंत भक्ति में अहंकार भक्त को डसता है। तो अंत में अनंत भक्ति सिद्ध कैसे होवे? आप सब सुनना चाहोगे?
पिया के घर को आई। सखी मों पिया के घर को आई, सखी मों पिया के घर को आई। मांग भरी बहु सुखदाई, मांग भरी बहु सुखदाई। शत शत कमल जब खिल जाए, शत शत कमल जब खिल जाए। सो जग से क्यों शर्माए, सो जग से क्यों शर्माए, क्यों शर्माए। सखी मों पिया के घर को आई, सखी मों पिया के घर को आई। बाबुल घर सजनी रुक जाई, बाबुल घर सजनी रुक जाई। गर्व अहम दसे मोहे माही, गर्व अहम दसे मोहे माही। सो स्वयं से लेके विदाई, सो स्वयं से लेके विदाई, लेके विदाई। सखी मों पिया के घर को आई, सखी मों पिया के घर को आई। सखी मों पिया के घर को आई। देखा, अपने भक्तों पर कृपा वर्षाव करने के लिए इस प्रकार से राधा जी इस भक्ति काव्य में से अवतरित होती हैं। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इसके पश्चात भाऊ निशब्द हो गया। अति उत्तम, हम प्रसन्न हुए। बहुत बहुत आभार। अति उत्तम, अति उत्तम, प्रसन्न हुए। राधे राधे।
राधे राधे। आशीर्वाद। धन्यवाद। अति उत्तम। श्रोतागण, आप सभी का मैं तहे दिल से आभार मानता हूं कि आप लोगों ने शांतिपूर्वक यह सुन लिया है। स्नेह सेवा, आप लोगों ने एक मुझे संधि दी जो मुझे लगता है कि राधा जी ने कुछ एक वार्तालाप करने का प्रयत्न किया, वो आप तक लाने के लिए। अतिथिगण जो अलग अलग जगह से आई हैं, कुछ अमेरिका से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, नेपाल से आए हैं। अनीता अधिकारी जी नेपाल से हैं, रामकृष्ण जी आए हैं यूएसए से, डॉक्टर मिश्रा, फिर नागेंद्र सिंह जी सिंगापुर से, मिसेस कृष्णमूर्ति हैं, और भी अन्य जितने भी बड़े बड़े मेहमान आए हैं, आप सबका नाम लेना तो मुश्किल है। आप सबको मैं मनपूर्वक नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत अद्भुत प्रदर्शन था, बहुत भाव विवल करने वाला। सीता डैश राधा डैश लक्ष्मी पर यह सब उपलब्ध है, और एक YouTube पर भी उपलब्ध होगा जो आपको दिया जाएगा। अब मैं आपके आभार मान के यह बोलते अदालत। नमस्कार श्रीमान प्रदीप वाघजी, आज आम्हाला तुम्ही एक वेगळ्या विश्वात नेऊन आणलं. तुमचे आभार मानावेत तितके थोडे आहेत. मला सतत आश्चर्य वाटतं की सद्गुरू चिले महाराजांचा आपल्याला हा जो दृष्टांत झाला, ही एक संबंध अद्भुत अशी घटना आहे आणि ही देववाणीच आहे. त्यामुळे संबंध आपल्या आपण हे सगळं लिखाण करून त्यातनं ही निर्मिती केली याच्याबद्दल आणि ती आमच्यापर्यंत पोहोचवली याबद्दल मी स्नेहसेवातर्फे आपले मनपूर्वक आभार मानतो. आपण सत्संग भक्ती, कर्मभक्ती, हरिभक्ती हे सगळे पैलू दाखवलेत आणि त्याच्यावरनं हे जे काही निर्माण केलंय हे तर अद्भुतच आहे. फार अवघड आहे, फार अवघड आहे एवढं क्रिएशन करणं. ही प्रेरणा सुद्धा तुम्हाला मला वाटतं त्या भक्तिभावातनंच आलेली आहे. कारण नृत्य किती सुंदर होती, गायन जे आहे विभावरींनी केलेलं, विभावरी आपटे, हे फार चांगलं आहे. अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचा असा हा कार्यक्रम झालेला आहे. म्हणून स्नेहसेवातर्फे मी आपले मनपूर्वक आभार मानतो. ज्यांनी ह्याचं टेक्निकल पार्ट सबंध सांभाळला ते संजीवजी, यांना सुद्धा धन्यवाद देऊ तितके थोडेच आहेत. आणि आपल्या बरोबर गायन हे सगळं झाल्यावर ज्यांनी त्यांची नावं मला माहित नाही पण नृत्य वगैरे सादर केली तेही फार चांगलं आहे. आणि हे दाखवताना तुम्ही एक अद्भुतच प्रसंग दाखवला की अन्यत्र पाऊस असताना तुमच्या त्या शूटिंग पुरतं त्यावेळेला हा सूर्यप्रकाश आला. तो सूर्यप्रकाश म्हणजे दैवी वाणी आल्याप्रमाणे, एक दैवी चमत्कार झाल्याप्रमाणे दिसत होतं. असे अनेक अद्भुत अनुभव आज आम्हाला तुमच्यातनं मिळाले आणि अंगातले जे दुर्गुण आहेत ते जातील आणि भक्तिभावानं मन प्रसन्न होईल अशी मला खात्री आहे. पुन्हा एकदा आपले आभार मानतो आणि असा चांगला कार्यक्रम आमच्याकडे आणला त्या स्नेहसेवाच्या अध्यक्षा छाया काळे यांनाही धन्यवाद देतो. सुरुवातीला प्रार्थना म्हटलेल्या अरुणा गडकरी सेक्रेटरी यांचे आभार मानतो आणि सर्व उपस्थित ज्यांनी हे संबंध कार्यक्रमात भक्तिभावानं सामील झाले त्यांच्या प्रती आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद.